हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2006 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है मॉडर्न एल्जेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 7th हमारी सीरीज का, जिसका हमने नाम दिया था गेट 2006 मॉडर्न एल्जेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट R इज इक्वल टू, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के हैं, दैट इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1i प्लस अल्फा 2j प्लस अल्फा 3k, जहाँ पे ये जो अल्फा नॉट है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 ये बिलोंग कर रहे हैं Z3 के अंदर, और ये जो है वो एक रिंग है ओवर Z3 जहाँ पे I स्क्वायर इज इक्वल टू J स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू J इंटू K इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। J इंटू K इज इक्वल टू -K इंटू J इज इक्वल टू I के बराबर होगा, और साथ ही साथ K इंटू I इज इक्वल टू -I इंटू K इज इक्वल टू J के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए होंगे और हमें बताना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है R इज अ फील्ड, ऑप्शन बी है R इज अ डिवीजन रिंग, ऑप्शन सी है R हैज 0 डिवाइजर्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ अबव। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ Zn। अब ये Zn क्या होता है, Zn जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी with respect to the binary operations, that is addition modulo n and multiplication modulo n. So this is the concept of Zn. Now next we are going to discuss the definition of zero divisors. अब ये zero divisors क्या होता है, इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक रिंग है, A जो है एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है R के अंदर, और साथ ही साथ ये जो A है ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। अब इस A को जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो 0 डिवाइजर है फ्रॉम लेफ्ट इफ अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज देयर एग्जिस्ट B दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जो भी बिलोंग करेगा R के अंदर, सच दैट A इंटू B जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हम B को जो है वो कहेंगे कि ये जो है वो राइट जीरो डिवाइजर है। नाउ वी कैन से दैट A एंड B आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर्स इफ दे आर जीरो डिवाइजर्स फ्रॉम राइट एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन रिंग। अब ये डिवीजन रिंग क्या होता है, इस अ रिंग विद यूनिटी दैट इज R अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो डिवीजन रिंग होगी अगर ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, दैट इज ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इसका क्या मतलब है कि R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ये जो है वो फॉर्म करेगा एक ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। अब ये फील्ड क्या होता है, एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को जो है हम कहते हैं कि ये जो होगी वो फील्ड होगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू अवर गिवन क्वेश्चन। जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि R एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के हैं, दैट इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1i प्लस अल्फा 2j प्लस अल्फा 3k, जहाँ पे ये जो अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z3 के अंदर, और ये जो है वो रिंग है ओवर Z3। और साथ ही साथ इसमें जो है Z3 क्या डिनोट कर रहा है, इट इज अ सेट विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स दैट इज 0, 1 एंड 2, और ये जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। और साथ ही साथ ये कंडीशंस भी जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज I स्क्वायर इज इक्वल टू J स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू I इंटू J इंटू K विच इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। I इंटू J इज इक्वल टू -J इंटू I इज इक्वल टू K के बराबर होगा। J इंटू K इज इक्वल टू -K इंटू J इज इक्वल टू I के बराबर होगा। K इंटू I इज इक्वल टू -I इंटू K इज इक्वल टू J के बराबर होगा।
अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ। जैसा कि ऑप्शन ए में हमें क्या पूछा गया है कि क्या आर जो है वो एक फील्ड है या नहीं है। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे दो एलिमेंट्स। सबसे पहले जो एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे दैट इज आई, जो बिलोंग करेगा आर के अंदर। अब ये आई जो है वो आर के अंदर कैसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा और अल्फा 1 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज जे, जो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, जहाँ पे अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ अल्फा 2 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। जैसा कि हमारी कंडीशन में क्या गिवन है कि i इंटू जे जो है वो इक्वल टू है k के बराबर, और दूसरी चीज़ हमें ये भी गिवन है कि j इंटू आई जो है वो इक्वल टू माइनस के के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि r जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। सो इससे हमें क्या पता चला कि r जो है वो फील्ड भी नहीं होगा। अगर r जो है वो फील्ड नहीं होगा सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में हमें जैसा कि पूछा गया है कि क्या r जो है वो एक डिवीजन रिंग है कि नहीं है। जैसा कि जो है r एक रिंग है विद यूनिटी, यहाँ पे यूनिटी क्या होगी दैट इज 1 बिलोंग्स टू r। अब ये 1 जो है वो r के अंदर किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे अल्फा नॉट जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इस ऑप्शन बी में हमें क्या शो करना है दैट इज आर इज अ डिवीजन रिंग। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक एलिमेंट दैट इज a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, जो बिलोंग करेगा आर के अंदर, और ये जो एलिमेंट है एक नॉन जीरो एलिमेंट है आर के अंदर। नाउ देर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज नीड टू बी नोटेड हेयर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स दैट इज a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के with the element that is a divided by a square plus b square plus c square plus d square minus b divided by a square plus b square plus c square plus d square into I minus cj divided by a square plus b square plus c square plus d square माइनस डी के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब हम इन दोनों एलिमेंट्स का जो है वो प्रोडक्ट करेंगे सो आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द रिजल्ट दैट इज इट इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। सो यहाँ से हमें पूरी डिस्कशन से क्या पता चला दैट इज द एलिमेंट a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी जे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो एलिमेंट है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट दैट इज a प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के इन आर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। सो देयरफॉर वी हैव आर जो है वो एक डिवीजन रिंग होगा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, और जैसा कि ऑप्शन सी में हमें क्या पूछा गया है कि क्या आर के पास जो है वो जीरो डिवाइजर है कि नहीं है। जैसा कि अभी हम पार्ट बी में डिस्कस करके आए हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। सो इसी वजह से हमें क्या मिलेगा कि आर के पास जो है वो जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन डी की तरफ दैट इज नन ऑफ द अबव। जैसा कि हमें पता है कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो भी सही नहीं होगा। So on the whole we can conclude that option B, which states that R is a division ring, is correct. So that's why option B will be the answer of this question. This is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.